स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से ही है। उसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आवेशित चालक गोले के कारण। अब ये चालक गोला कैसा भी हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है अंदर से और खोखला भी हो सकता है। दोनों के आंसर सेम है, इसलिए हम चालक गोले के लिए कर रहे हैं। चाहे वो खोखला गोला आ जाए या फिर ठोस गोला आ जाए, दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो ये हमने एक मान लिया कि चालक गोला है। अगर क्वेश्चन में आए कि खोखला गोला, तो हम ये मान लेंगे कि ये खोखला चालक गोला है। और यदि क्वेश्चन में आ जाए ठोस गोले के लिए, तो ये एक ठोस चालक गोला है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको हमने आवेश दिया, तो क्या होता है कि सारा आवेश उसके पूरे चारों तरफ की सतह पे आ जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दूर से दूर होने की कोशिश करेगा। इसलिए वो इसकी सतह पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा। अब हमें इसमें क्वेश्चन ये करना होगा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। अब वो बिंदु चालक गोले के बाहर भी हो सकता है, वो चालक गोले की सतह पर भी हो सकता है, और वो चालक गोले के अंदर भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमें 3 बार करना पड़ेगा, बाहर के लिए, सतह के लिए और अंदर के लिए। तो हमने चालक गोले की त्रिज्या मानी हुई है कैपिटल आर। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A = 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको हमने आवेश दिया है Q। तो Q आवेश एक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, इसलिए इसका आवेश घनत्व कितना होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आवेश घनत्व। अब हम इसके P बिंदु पर मैंने बताया कि 3 बार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। पहली बार हमने ले लिया कि जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जब ये P बिंदु गोले के बाहर होगा तो इस P बिंदु की केंद्र से दूरी निकालेंगे तो वो इतनी आएगी, और साफ दिख रहा है कि वो इस कैपिटल आर से तो ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो P बिंदु की दूरी तो हमने मानी है स्मॉल आर, और गोले की त्रिज्या हम हमेशा लेते हैं कैपिटल आर। अब इसके लिए भी तरीका वही रहेगा। एक इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे गाउस के नियम से, दूसरी इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम होता है फाई = सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब हमें कुल परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो हमने एक गाउसीय पृष्ठ माना इस P बिंदु को से होते हुए। तो P बिंदु से होता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ माना, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा गोला अंदर समा जाएगा। तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर जब पूरा गोला स्थित है, तो इस गोले पर जो आवेश हमने माना था, वो सारा का सारा आवेश कहाँ है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही आ गया। इसलिए फाई = सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 को हम यूँ भी लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि पूरा गोला इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, इसलिए सारा आवेश भी इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही है। इसलिए फाई = Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि गोले पर आवेश कितना था, Q था। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। क्या होता है, फाई = E.dA। बंद पृष्ठ के लिए इस तरह से हो जाएगा। अब E.dA, इसके लिए हमें E की और DA की दोनों की डायरेक्शन चाहिए होगी, दोनों की दिशाएं। तो दिशाएं ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर हमने एक अल्पांश मान लिया DA। DA की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, इसलिए DA की दिशा तो यही होगी, तल के लंबवत। अब ये जो सारा का सारा आवेश है, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, ये सारा आवेश इस प्रकार से माना जाता है कि जैसे कि वो सारा आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। तो यदि सारा आवेश केंद्र पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, और यही हमने मानी थी DA की दिशा। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच में कोण कितना होगा, θ 0 होगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं।
फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। इसमें से हम ई बाहर निकाल देंगे, समाकलन केवल होगा डी ए का। डी ए का समाकलन मतलब इस अल्पांश को यदि हम जोड़ते जाएं तो ऐसे बहुत सारे अल्पांश मिलके क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक गोला बन जाएगा जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो समाकलन किया हमने इसका, तो क्या आएगा हमारे पास, पूरा गोला आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू पूरा गोला ए का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम यही लेके चलेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हम नहीं लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर करेंगे हर बार के जैसे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर किया तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो इससे ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई, नीचे आ गया, एप्सिलॉन जीरो पहले से था और आर स्क्वायर भी नीचे आ गया। क्या बन गया ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है के, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये बाहर के लिए है इसलिए हम इसको निशान दे देते हैं ई आउटसाइड। ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है जब पी बिंदु गोले की सतह पर है, क्योंकि हमने इसमें 3 क्वेश्चन माने थे, पी बिंदु बाहर हो, सतह पे हो और अंदर हो। सेकंड कर रहे हैं जब सतह पे हो। जब सतह पे होगा तो वो पी बिंदु यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो ये थी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और ये हो गई पी बिंदु की दूरी केंद्र से। तो पी बिंदु सतह पे ही है इसलिए पी बिंदु की दूरी भी उतनी है जितने की गोले की त्रिज्या है, इसलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हमने अभी डिराइव किया है ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इक्वेशन थर्ड में स्मॉल आर इज इक्वल टू आर रखने पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। ई आउटसाइड क्या था, ई आउटसाइड था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रख देंगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सतह पर मान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब थर्ड हम करेंगे जब पी बिंदु गोले के अंदर स्थित है, अंदर होगा तो यहाँ पे हमने पी बिंदु माना, वो यहाँ पर, ये वही गोला है, सारा का सारा जो आवेश है वो गोले की सतह पर स्थित है, ये हम पहले ही मान चुके हैं। अब इसके लिए पी बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया, दूरी हो गई स्मॉल आर और ये थी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। साफ दिखाई दे रहा है स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसमें भी हम वही तरीका गाउस का नियम लगाएंगे, फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। गाउस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा। गाउसीय पृष्ठ हमेशा पी बिंदु से होते हुए मानते हैं, तो पी बिंदु से होता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ माना, साफ दिखाई दे रहा है, छोटा है इस गोले से क्योंकि पी बिंदु अंदर था, तो स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ है। क्या ये गोला गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, नहीं है, तो इसलिए जो आवेश है वो भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो सारा का सारा आवेश गाउसीय पृष्ठ के बाहर है। तो अंदर आवेश कितना है, कोई आवेश नहीं अंदर,
इसका मतलब फाई का मान कितना आ गया हमारे पास 0/ε0। तो फाई की वैल्यू आ गई 0। इस इक्वेशन को हमने नंबर 4 दे दिया और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। फ्लक्स की परिभाषा फाई = E.dA बंद पृष्ठ के लिए। इसके लिए हमें E की और dA की डायरेक्शंस देखनी होगी। तो E की दिशा पहले ही हमने दिखाई थी कि E की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि सारा आवेश कहाँ माना जाएगा, केंद्र पे। ये E की दिशा हो गई। और dA की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, तो दोनों एक ही दिशा में है। इसके लिए भी थीटा का मान होगा 0। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे पहले कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा E.dA cos 0। cos 0 का मान 1, E को बाहर निकाल दिया और ये हो गया E.dA cos 0 का मान 1 हमने रख दिया। तो ये फाई का मान आ गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे। dA का समाकलन dA किसके लिए माना था हमने, इस पे माना था, गाउसीय पृष्ठ पे। तो गाउसीय पृष्ठ के जब छोटे से अल्पांश को हम जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या बनेगा, पूरा का पूरा ये गोला बन जाएगा। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पे r स्मॉल r काम में लिया जाएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। तो E × 4πr²। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। हम हर बार की जैसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को बराबर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा E × 4πr² की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो E की वैल्यू भी आएगी 0। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब P बिंदु अंदर है। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E इनसाइड। अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R², और बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r²। इसमें एक खास बात ये थी कि अगर हम इसका एक रिलेशन निकालें कि E आउटसाइड R पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो किस प्रकार से निर्भर करता है, ये R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, R² के व्युत्क्रमानुपाती। जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। हम एक साथ लिख देते हैं इसको। हमारे पास E इनसाइड तो आ गया 0, E सरफेस आ गया हमारे पास KQ/R², और E आउटसाइड आ गया हमारे पास KQ/r²। ये 3 रिजल्ट आए। इन 3 रिजल्ट से हम एक ग्राफ बनाएंगे। हमेशा ग्राफ बनेगा E और R के बीच में, ये है स्मॉल r और E के बीच में। जब इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जब R का मान, स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है, यहाँ तक के लिए ये हो गया R = R, और जब स्मॉल r का मान R से बड़ा हो गया, मतलब ये कैपिटल R मान लिया हमने ये पॉइंट, तो इससे इधर है तब तो स्मॉल r की वैल्यू R से कम, इससे इस साइड है तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर के लिए कितनी आई हमारे पास, 0। मतलब जब R का मान R से छोटा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। जब तक R का मान R के बराबर नहीं आ जाता, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर नहीं आ जाता, तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। जैसे ही स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ जाएगा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा सतह का। तो सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R² होती है। तो अचानक से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। मान लिया इतनी हो गई। उसके बाद जैसे ही R का मान और आगे बढ़ेगा, तो R का मान जब बढ़ेगा तो क्वेश्चन बन गया गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E आउटसाइड, और E आउटसाइड का मान था KQ/r², मतलब R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती का। ये इनसाइड का ग्राफ 0, ये सतह है, और आउटसाइड का ग्राफ E आउटसाइड R² के व्युत्क्रमानुपाती।
ये क्वेश्चन था हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग का। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है हमने, बाहर, सतह पर और अंदर।